जय श्री कृष्ण। कहते हैं आपकी अगर गति और मति सत्य की है तो आपका रथ यानी आपकी ज़िंदगी को श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के बारे में, जिसको छू देते हैं उसको सोना बना देते हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, जो एक्सपेंशन के कारक हैं, जो लाइफ में ब्लेसिंग्स का कारक हैं। समझ लीजिए लाइफ के जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो अंडर दी जुपिटर आते हैं। फाइनेंस, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, रियल पीस इज कम अंडर द जुपिटर। और जुपिटर वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 4 फेब 2025 तक 2025 जेमिनी लग्न और मून के लिए। यानी कि अगर आपका मिथुन लग्न है और मिथुन राशि है, चंद्र राशि अगर आपकी मिथुन है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न हो या चंद्र कुंडली, आपको दोनों तरफ से देखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस ट्रांजिट में आपको देखने को मिलेगी, आप एहसास कर पाओगे। और क्या क्या डीप चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हैं, शायद कहीं भी देखते हो, शायद आई डोंट नो, लेकिन मैं तो अपना 100% देना चाहूँगा आपको। तो वो क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए आपके 12th हाउस में जो मोक्ष का होता है और जिसको रूल करते हैं 12th हाउस के मालिक कालपुरुष कुंडली के जुपिटर ही होते हैं। पाइसेस मीन राशि में के मालिक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12th हाउस में पड़ती है, लेकिन अभी आपके कुंडली के अकॉर्डिंग 12th हाउस में शुक्र की राशि टॉरस पड़ती है। टॉरस में आपके बैठ गए हैं जुपिटर वक्री होके, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं? मृगशिरा नक्षत्र में। वक्री का मतलब क्या होता है? भागती दौड़ती जिंदगी में ये समझ लेना कि कुछ पीछे छूट गया और हमें नहीं पता चल रहा। हमारी माइंड बॉडी सोल इतना हैबिचुअल हो चुका है, रोज सुबह उठना, सेम एक्टिविटी करना और सेम ट्रॉमे से निकलना, सेम एक्टिविटीज करना और माइंड बॉडी सोल को पता ही ना चलने देना, क्योंकि कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब लाइफ में डिफरेंट होने वाला है। वक्री का मतलब है कुछ तेज गाड़ी से एकदम से निकल के गया और हमारा सिर एकदम पीछे से गया और हमने ध्यान दिया कि पीछे भी कुछ है। तो पेंडिंग कर्मास जो है, जो चीज छूट रही है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम तो चल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा को पता है। बस हमारी नीयत अच्छी होती है, हमारी गति अच्छी होती है, हमारी रीत अच्छी होती है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हमारा ईश्वर मदद करने के लिए हमें हमेशा खड़े होते हैं। मैंने बोला ना, जिसकी गति मति सत्य की होती है उसका रथ तो श्री कृष्ण भगवान चला रहे हैं। तो अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है और जुपिटर को वैल्यू दे रहे हो आप, जुपिटर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप, जो आपका मालिक है 7th हाउस और 10th हाउस का। 7th हाउस मतलब कि मार्केट इमेज का, आपकी जो पब्लिक इमेज है, 7th हाउस एसोसिएशन, स्पाउस। 10th हाउस आपका कर्म, आपका नेम, पोजीशन, आपकी अथॉरिटी, दोनों को रूल करने वाला 12th हाउस में बैठा है, वक्री हो गया है। अब आपने देखना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, और ये करना अति 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 आवश्यक है। इसको कर लिया तो जुपिटर की जो एनर्जी चाहती है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, ज्योतिष एक ज्योति है जो बताती है कि जो ट्रांजिट की नीड है, जो एनर्जीज की नीड है, जो प्लैनेट की नीड है, वो आप फुलफिल कर दो, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और कहीं ना कहीं वो पीस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। और यही चीज जुपिटर चाहते हैं, ग्रह यही चाहते हैं। क्यों नीच का हो रहा है? कोई ग्रह एकदम से वक्री हो जाता है, कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, कोई ग्रह नीच का हो रहा है, जुपिटर वक्री हो रहा है। जुपिटर वक्री आपका कर्म का कारक, शनि वक्री, राहु आपके जुपिटर के साइन में बैठे हैं, सूर्य 5 दिन बाद नीच के होने वाले हैं, मंगल 5 दिन बाद नीच के होने वाले हैं। क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं लाइफ में? ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको वीकली में बताया, एक जर्नी है जो हम अब से लेके मार्च तक ट्रांजिट करेंगे। ये 4 फेब तक हो रहा है, उसके बाद 1 महीने बाद और भी ट्रांजिट है। धीरे धीरे आपको पत्ते खोल के बताएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मुझसे जुड़ना। मुझसे मत जुड़ें, वैदिक वन से जुड़ें, अपने लाइफ जीपीएस से जुड़ें, लाइफ में चेंज प्रोमिनेंट 110% आएगा। देखिए जुपिटर मतलब स्लोनेस, वक्री मतलब जुपिटर वक्री मतलब स्लो क्यों? क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में पता नहीं चल रहा क्या पीछे छूट रहा है। तो अपने पुराने कर्मों को पूरा करेंगे, पुरानी चीज़ों को रीअसेस करेंगे। तो 12th हाउस में होने का क्या इंपैक्ट दिखा रहा है? देखिए ये दिखाएगा कि आपको कुछ रीअसेस करोगे और आप अकेले में रह के, आइसोलेशन में रह के साइलेंस को सुनना चाहोगे, जो अंदर का शोर है उसे सुनना चाहोगे, अंदर की जो कमी है, जो फील करना, जो अभी तक सामने नहीं आ रही थी, कुछ अधूरापन था, उसे पूरा करना चाहोगे, जो छूट गया है उसे पूरा करना चाहोगे, जो खो गया है उसे पूरा करना चाहोगे, जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 11th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बताएगा कहीं ना कहीं आप अपने पुराने खोए हुए मित्र से मिलना, भाई बहनों से मिलना। शायद हो सकता है आप ट्रैवल करके बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलना है। अगर आप अब्रॉड रहते हैं, 12th हाउस इज ऑल ओवर अब्रॉड। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश से अपने देश आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कई
इंडिया में रह के ही कहीं दूर रहते तो अपने घर पे जा सकते हैं। फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है, न्यू ईयर भी आने वाला है आने वाले समय में, तो हो सकता था आप न्यू ईयर के अराउंड जब 28 नवंबर के बाद, जब स्पेशली 28 नवंबर के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो चंद्रमा की नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जब जुपिटर आ जाएंगे तो प्रोमिनेंट हो जाएगी ट्रैवल, स्पिरिचुअल रिट्रीट जाना, ट्रैवल करना, हीलिंग के लिए तरह जाना, योगा मेडिटेशन के लिए तरफ जाना, अपने पुराने लोगों से मिलना, भाई बहनों से मिलना, फैमिली से मिलना, बड़ों से मिलना, बुजुर्गों से मिलना, अपने खोए हुए मित्र से मिलना, उनसे साथ कोई डिस्प्यूट हो गया था उसको सॉल्व करना, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, उसे पावर देगा जुपिटर। जुपिटर बुद्धि, अपने ज्ञान के विवेक लगाकर अपने रिलेशनशिप को हील करना। अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में भी, तो उसको भी हील करने का चांसेस बहुत अच्छे बना देगा। आपके कोई प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो यकीन मानिए आपको खूब पैसा आने वाला है, क्योंकि जनवरी के बाद, जैसे ही 28 जनवरी को वीनस अपनी यात्रा करते करते जैसे ही शुक्र पहुंचेंगे अपनी मीन राशि, उच्च की राशि में, जुपिटर की राशि में, तो जुपिटर और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन अभी 7 नवंबर को भी होगा, लेकिन उस समय जिस नक्षत्र में होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में, उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो भी नीच के होंगे, और उस समय जुपिटर के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर वो करेज नहीं होगा, आपके अंदर वो पावर नहीं होगी, आप क्योंकि ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अकेलेपन में बिठा रखा है अपने। और मैंने पहले ही बोला ना, अंदर के शोर को सुनकर बाहर के शोर को कम करने की कोशिश करोगे, जो खो गया है उसे पूरा करने की कोशिश करोगे, जो अधूरा था उसे कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। तो ये समय बहुत अच्छा बताएगा। 28 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें रीअसेस कर लोगे, इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे अपने अंदर, लाइफ की जर्नी को समझ लोगे, जो गलतियाँ छूट गई हैं उसको देखोगे, पीछे मुड़कर देखने का मौका मिलेगा, गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, और खुद को हील करने का मौका मिलेगा। जो भी ट्रॉमा लाइफ से चल रहा है उसको हील करके अपनी लाइफ में गेन्स को बढ़ाओगे। गेन ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल हो, गेन आपकी मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, गेन आपके किसी खोए हुए रिश्ते को पाने का भी हो सकता है, गेन आपके अंदर वो ग्रोथ आने का भी हो सकता है, गेन शायद वो नॉलेज आए, वो बत्ती जले आपकी लाइफ के अंदर की, लाइट जले, एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आए कि आपको पता चले कि मेरा पाथ लाइफ का अब क्या होने वाला है। बहुत कुछ कॉन्कर करोगे आप आने वाले समय में। अपने अंदर की जो ऊर्जा है ना उसको बचा के रखना, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बचा के चलना, क्योंकि आप शायद पर्सनल और प्रोफेशनल में डिफरेंस बनाना, बैलेंस बनाना भूल जाओ, डिफरेंस नहीं बैलेंस बनाना भूल जाओ, और उस अनबैलेंस के चक्कर में जैसे वो इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस के बाद आपके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएगा। और इसी जर्नी को मैं जीना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो क्रिटिकल है, कोई नीच का हो रहा है, कोई उच्च का हो रहा है, कोई वक्री हो रहा है, कोई डायरेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मरकरी भी आने वाले समय में जो इंटेलिजेंस का कारक, जो आपका लगन लॉर्ड है, वो भी वक्री हो जाएंगे दिसंबर में। तो बहुत सारी 26 नवंबर को वो भी वक्री हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी है, समय समय से समझना है। तो मैं वीकली भी आपके लिए बनाता हूँ, और बहुत अच्छे से बनाता हूँ। शायद मेरी कभी कभी एनर्जी ऊपर नीचे हो जाए, शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा इलेबोरेट कर दूँ, लेकिन बनाता आपके लिए हूँ, मेहनत आपके लिए करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने अंदर जो भी ट्रॉमा चल रहा है उसको हील करने का समय है। ये 4 महीने इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है, रिविजिट करने का समय है, और जो छूट गया है उसे पूरा करने का समय है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, बने रहिएगा हमारे साथ। हरि बोल।